शुक्लागंज की पावन भूमि के गायत्री शक्तिपीठ पर आप सबका स्वागत है। आज यहाँ पर आने वाली है कलश यात्रा, तो देखिए और देखते चलते हैं कि कहाँ से आने वाली है कलश यात्रा। तो तैयारियाँ तो कहीं और चल रही हैं और हम चलते हैं उन्हीं तैयारियों की तरफ जहाँ से यहाँ पर कलश यात्रा आ रही है। जी हाँ, ये है शुक्लागंज के दूर क्षेत्र पे बसा हुआ जगन्नाथ जी का एक मंदिर, जहाँ से उठने वाली है कलश यात्रा। तो देखिए कलश यात्रा की तैयारियाँ। मंदिर की कार्यकर्तियाँ विगत कई दिनों से कलश यात्रा की तैयारियों में लगी हुई थी। कलश को सजाना, कैसे क्या कार्यक्रम होंगे, उनकी सबकी तैयारी, रूपरेखा आदि वो तो पहले से बना ली गई है। कलश यात्रा उठाने के लिए अभी तो लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और आपस में विचार विमर्श भी कर रहे हैं आगामी कार्यक्रमों के बारे में। ये है वो कलश जिनको यात्रा के दौरान महिलाएं अपने सर पर रखेंगी और यात्रा पर चलेंगी। देखिए कितने सुंदर महिलाओं ने इनको डेकोरेट किया हुआ है और बहुत सारी महिलाओं ने अपने हाथों में भी ले रखा है, क्योंकि अब यात्रा कुछ ही देर में ही प्रारंभ होने वाली है। जो बहनें जुड़ती जाएंगी बीच बीच में, तो उनको कलश पकड़ाते जाइएगा, खाली ना चले कोई। कलश हाथ में हो तो एक पिक तो बनती है। सभी लोग अपनी तस्वीरें कलश के साथ निकाल रहे हैं, क्योंकि एक सौभाग्य का ये विषय भी है कि हम कलश यात्रा में निकल रहे हैं। देखिए मैं भी तो हूँ। यात्रा के लिए 3 कन्याओं को देवी स्वरूप में तैयार किया गया है, माता गायत्री, माता गंगा और माँ दुर्गा के रूप में। तो देखिए इनकी छवि भी देखते ही बन रही है। तो अब प्रारंभ हो रही है कलश यात्रा, तो हमारे साथ बने रहिए और मैं अब आपको बताती हूँ कि कलश यात्रा का क्या महत्व है। तो आज हम कलश यात्रा क्यों निकाली जाती है, इसके बारे में भी कुछ आध्यात्मिक चर्चा भी करेंगे और यात्रा का भी आनंद लेते रहेंगे। वैसे शास्त्रों में, पुराणों में कलश यात्रा का एक आध्यात्मिक महत्व है। कलश यात्रा का मतलब कलश यात्रा से कलेशों का नाश होता है। कलेशों के नाश के लिए ही कलश यात्रा निकाली जाती है। कलश यात्रा से मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। कलश यात्रा से प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। कलश यात्रा में जो जीव जो पग आगे रखे, कोटि यज्ञ फल होई। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि कलश यात्रा में जो जीव जैसे जैसे पग आगे रखता जाता है, वैसे उसे कोटि कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता जाता है। तो कलश यात्रा प्रदर्शन का विषय नहीं है, वैभव का भी विषय नहीं है, बल्कि ये तो प्रभु के दर्शन का विषय है। एक समान।
सही कहा, अगर अब नहीं जागे तो कब जागेंगे। हम अपना देश प्रदेश जब लुटा देंगे। ये लोगों के व्यू हैं जो कि हमें कलश यात्रा के दौरान भी सुनने को मिले। अभी तक के आपने सभी ने चर्चाएं सुनी कि लोग क्या कह रहे हैं, और हमारा भी उद्देश्य यही है। गायत्री मंदिर के एक ये हम लोग प्रतिज्ञा कराते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं और सब लोग देश के लिए एक अग्र होके आगे बढ़ें। ये देखिए त्रिदेवियों का रथ। कलश यात्रा मंदिर के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा घेरे में चल रही है, तो ऐसी सुरक्षा करते हुए कहीं कहीं पे आपको लोग नजर भी आ जाएंगे। साथ में चल रही है एक बस जिसमें कि प्राथमिक चिकित्सा का संपूर्ण सामग्री उपलब्ध है, जिससे कोई अनहोनी होने पर वो उस लाभ दे सके। आओ आओ रे कलश सिर धारण करो। कलश यात्रा के दौरान बच्चे भी पीछे नहीं हैं। वो लोगों को रोक रोक कर मंदिर के आगामी कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जानकारी देते जा रहे हैं, जो कि एक पर्चे और कार्ड में लिखी हुई है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने सर पर वरुण की कृपा प्राप्त जल को रखता है, नदी जल को या संगम जल को, और भगवान नाम मुख से लेता है और ग्राम प्रदक्षिणा कर कर कथा मंडल में पहुंचता है और उस कलश को स्थापित करता है, तो उस जल से अगर छींटा दिया जाए तो कैसी भी प्रेत बाधा हो, कैसी भी विपदाएं हो, वो सब दूर हो जाती हैं। तो भक्तों देखते जाइए कितनी विशाल कलश यात्रा है, और महिलाएं बड़े चाव से और बड़े भाव से कलश को सर पे लिए हुए, और पुरुष एवं कुछ महिलाएं पोथी भी सर पर लेकर आगे बढ़ रही हैं और गायत्री जी का वंदन करती जा रही हैं। क्रांतिकारी संत श्री इंद्रदेव जी महाराज ने कलश यात्रा के बारे में कुछ अच्छी बातें बताई, जो कि मैं यहाँ पर आपसे शेयर कर रही हूँ। नारद जी कथा का व्यास कर रहे हैं, अकेले जंगल में बैठे हैं, कोई भी कथा सुनने वाला नहीं है। किसको सुना रहे हैं? भगवान की कथा भगवान को सुना रहे हैं। आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी देखेंगे कि जो भगवान की कथा जहाँ पर भी होती है, तो वहाँ पे पहले भगवान को स्थापित किया जाता है। दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी कोने में चले जाओ, भगवान की कथा तो तभी प्रारंभ होगी जब भगवान का आह्वान हो जाता है और स्थापना हो जाती है। हम भगवान को कलश में लाए, भगवान के मंदिर से लाए, और मन में संकल्प करते हैं कि भगवान कथा सुनने के लिए आप कलश में चलो और कथा का श्रवण करो, और जब भगवान सुनेंगे तभी ये कान सुनेंगे, वरना ये कान तो सिर्फ गड्ढे हैं और कुछ नहीं है। नहीं, कलश में स्थापित किया है हमने भगवान को। हम कलश में लाए हैं भगवान को मंदिर से यात्रा के दौरान से। कोई भी किसी से कम नहीं है। माता जी के वचन और गुरुदेव की वाणी सभी प्राणियों में नजर आ रही है। देखिए, सुरक्षा हेतु मंदिर की ही बस पीछे साथ में चल रही है कि किसी भी अनहोनी होने पर उसमें बैठे स्टाफ या कार्यकर लोग उनकी सहायता कर सकें।
धीरे धीरे कब हम गायत्री मंदिर की तरफ आ गए ये तो पता ही नहीं चला। एक बार फिर कितनी विशाल यात्रा है और सभी पैदल चलते हुए कलश को सर पर रखते हुए मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। गायत्री शक्तिपीठ बालूघाट शुक्लागंज। कलश लेके सभी कार्यकर्तियां खड़ी हैं अगले आदेश के लिए। देखिए बहनों को पहले बैठाया गया है उनके स्वागत हेतु पहले उनके ऊपर पवित्र जल किंचित किया गया। अब बारी है आरती की और वंदना की। पहले देवी स्वरूप कन्याओं की आरती, और अब कलश धारण की हुई बहनों की आरती। तो देखिए कितना सम्मान मिलता है कलश यात्रा में।
ये पांडे भाई हैं जो कि खास ससुराल से आए हैं यहाँ पर कलश पूजन के कार्यक्रम के लिए। पूरा हाल श्रद्धामय भाव से भरा हुआ है और सबको बहुत आनंद आ रहा है उनके सुंदर गीतों माध्यम से। गायत्री माता की आइए स्वर जो है नारे लगा ले। अरे गायत्री माता कलश यात्रा तो आज हो गई है और आपको बताते चले कि आज से यहाँ पर 5 दिवसीय कार्यक्रम और होंगे, यानी सुबह बहुत सारे संस्कार होंगे और शाम को कथा होगी, जिसके बारे में मंदिर के व्यवस्थापक श्री आर.सी. गुप्ता जी लोगों को बताएंगे। फिलहाल तो हम लोग पांडे भाई के सुंदर गीतों का आनंद ले रहे हैं। शांति विसर्जन सभी बहनों को ऊपर कर दें। आपके जीवन में पूरी तरह से घरों में सुख शांति बनी रहे, इस कामना के साथ दिव्य जल कलश आप सबके ऊपर बरसाया जा रहा है। गायत्री के अटल उपासक ज्ञानवंत है परम संत, हे युग दृष्टा हे युग सृष्टा, हे गुणातीत गौरव भगवती सजल श्रद्धा में प्रखर प्रज्ञा गुरुवर श्री राम, हे महाशक्ति हे महाकाल, ऋषि तुम्हें सत सत प्रणाम, ऋषि तुम्हें सत सत प्रणाम। बोलो वंदनिया माता जी की। कहते हैं मातृशक्ति, हम आपकी वंदना बस इस मुक्तक के माध्यम से करना चाहते हैं और इसी में आपका भाव भरा अभिनंदन है, आपका स्वागत सम्मान है। आपकी महिमा गायन में 4 पंक्तियां आपके लिए अर्पित हैं। तुम्हीं से जगती ने प्यार पाया, तुम
मुझको इतना बड़ा बनाया, भटक रही होती तम में दुनिया, भटक रही होती तम में दुनिया, कहीं उजाला नजर न आता, न प्यार होता न प्रीति होती, अगर कहीं होती तुम न माता, अगर कहीं होती तुम न माता। मातृ शक्ति स्वरूपा बहनों के चरणों में मेरा भाव भरा प्रणाम। आइए परम पूज्य गुरुदेव जी का एक उनके उन्होंने क्या क्या दिया है उसका स्मरण करें। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वहाँ दे दिया। जो नहीं दे सका, जो नहीं दे सका कोई सुधरवा की कथा कही गई है, जिसको ये कहा गया है कि उसका कब उसकी ऊर्जा आपने अपने परिवार के कर्तव्यों के पालन तो ये है मंदिर के व्यवस्थापक श्री आरसी गुप्ता जी, जिनको कि सब लोग बाबूजी के नाम से संबोधित करते हैं। हम लोग सुनेंगे। परम वो बता रहे हैं आगामी 5 दिवसीय कार्यक्रमों के बारे में लोगों को। और पुनः शांति पाठ के साथ अब हम आगे के कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं, यानी शांति पाठ के बाद हम लोग कलश को यहाँ पर स्थापित करेंगे और जलपान की व्यवस्था करने के बाद सभी लोग घर जाएंगे। तो आप लोग बताइए कि आप सबको गायत्री मंदिर की कलश यात्रा कैसी लगी। देखिए सभी बहनें कलश दे रही हैं और कलश एक निश्चित जगह पे रखे जा रहे हैं। और अब हम लोग गायत्री माता को स्तुत करके अपने चलते हैं गंतव्य की तरफ। जय गायत्री माता। माता की सेवा का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। मैं शशि गुप्ता अब आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। जय गायत्री माता।